बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। पंजाब के कल्चर रवायात से रिलेटेड रवायती डेरे हम आपको विजिट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पंजाब में रहने वाले लोग, पोठोहार में रहने वाले लोग अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो समाजत में, सियासत में और सकाफत में अदा करते हैं। क्योंकि विलेजर्स वो ग्रेट लोग हैं जो अपनी ट्रेडिशंस को कभी भी स्किप नहीं करते। आज हम मौजूद है जिला चकवाल के गांव वादड़े में और नाजरीन, चकवाल वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको दनी की सरजमीन भी कहा जाता है। लेकिन ये सरजमीन घोड़ों के कल्चर में कब तब्दील हुई, कब ये रवायात जो है वो एक्सटर्नल हुई और चेंज होती होती जो है वो घोड़ों तक आई। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुगल स्टार टेंट पेगिंग क्लब के मुंतजम आला और टीम कैप्टन भी हैं, बहुत अच्छे से अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हैं। डेरे की अगर हम बात करें तो इतनी खूबसूरती से आपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है कि आपके डेरे में हर तरह की जो पुरानी रवायाती लाइफ के जो जो चीजें थी वो भी मौजूद हैं। दन की सकाफत की भी तमाम ट्रेडिशनल चीजें मौजूद हैं और घोड़ों की सकाफत की भी जदीद और पुरानी तमाम तर चीजें दस्तियाब हैं। घोड़ा डांस के कल्चर की भी अगर हम ओल्डेस्ट चीजों की बात करें तो तमाम तर जो रवायती खेल, रवायती अंदाज की चीजें हैं वो सारी इनके डेरे पर मौजूद हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कुछ चीजें जो हैं ये खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। वालाहाना मोहब्बत घोड़ों के साथ इस तरह से, वालाहाना मोहब्बत अपने बैलों से इस तरह से कि जिसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अपने हाथों से करते हैं, दिल से करते हैं। और वो आज दिखाने के लिए हम मौजूद हैं वाजड़े के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खान अमीर खान मुगल साहब। माशाल्लाह से बहुत प्रॉपर तरीके से वो क्लब की नुमाइंदगी करते हैं, बड़ी प्रॉपर तरीके से अपने कल्चर की नुमाइंदगी करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। और अगर हम बात करें उनके साथियों की तो माशाल्लाह से एक सेक्शन भरपूर जो है वो जिस तरह से अपनी मिर्जाबाजी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से राजा हाशिम सुल्तान जो हैं वो उनके साथी भी हैं, उनके साथ भी हैं, डोक अल्फों से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं खान अमीर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाक है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। खान साहब, आपने अपनी लाइफ का कुछ टाइम जो है एज ओवरसीज गुजारा, दुबई में गुजारा, घोड़ों पर कल्चर पर कितना वर्क किया, कब और कैसे आपका शौक दांत के कल्चर से घोड़ों के कल्चर में चेंज हुआ? जी, मैंने तकरीबन 6-7 साल दुबई में घोड़ों में काम किया है। हम्म। जितना टाइम मैंने काम किया है, मैंने उसको एज ए नौकरी या एज ए पैसे के लिए नहीं किया। हम्म। मैंने उसे अपना शौक समझ के और उसको प्रैक्टिकल आगे इस काम को करने के लिए किया हम्म। कि नॉलेज में इजाफा होगा। जबरदस्त। तो ये बैल करा वाला जो शौक है, जो जो धनी का सकावत है, हम्म। ये तो हमारे बहु अजदाद से चली आती है। हम्म। तो घोड़ों का शौक, मेरे अब्बू घोड़ी वगैरह रखते थे जी जी। अपनी सवारी के लिए। हम्म। तो जब से मैंने होश संभाला है, हम्म। तो मैं नेज़बाजी फील्ड में आ गया हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी दुबई में हैं, इस्तांबुल में एज ए ट्रेनर है। जी जी। तो उनकी वजह से मैं भी उधर गया, थोड़ा टाइम उधर रहा, जी जी। एंजॉय किया, जी सवारी जी, की, सब जबरदस्त कुछ। जबरदस्त। वापस आके मैंने नेज़बाजी प्रॉपर तरीके से शुरू कर शुरू कर दी। दी। जी। अच्छा, जिस तरह से आप मुगल स्टार्ट एंड पैगिंग क्लब के मुंतजम आला है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ड्यूटी है आपकी, टीम को भी प्रॉपर तरीके से लेकर चलना। बड़े हमने अक्सर देखा है हर क्लब जो है वो एक कलर की जैकेट्स को, एक कलर की जो है पग को रिप्रेजेंट करते हैं। आप तो 7 डिफरेंट इकसाम की जो है वो यूज करते हैं। ये शौक कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? जी, मैं जिस टाइम से अपना क्लब बनाया हुआ है, हम्म। उस टाइम से हमने तकरीबन वो 7-8 कलर यूज़ कर रहे हैं। हम्म। सारे मेरे अपने घर में मौजूद हैं। जबरदस्त। जितनी कलर हैं, इतनी उनके जैकेट्स हैं, कुल्ले हैं, पग्गे हैं। जिस मेले में जैसा दिल करता है, ये जो साथ वाले सवार हैं, बच्चे हमारे, हाँ हाँ, तो हम वो कलर यूज़ करते यूज कर हैं। लेते हैं। जी। आपके सेक्शन में कौन कौन शामिल है और आपकी टीम का हिस्सा कौन कौन है? मैं खुद टीम कैप्टन हूँ। हम्म। मेरे साथ होते हैं छोटा भतीजा है राजा हाशिम सुल्तान। हम्म। एक छोटा भतीजा है मेरा, काफ़ी टाइम मेरे साथ दौड़ा है, अभी भी दौड़ता है। हम्म। चौधरी अब्दुल फाद फिल्म हम्म। कसर, हम्म। मलक मसूद अहमद नवान, हम्म। ये हमारी टीम के टीम का हिस्सा है। हिस्सा है। जबरदस्त। आपको अपने हाथ से चीजें बनाने का शौक मुगल सब कैसे आया? मतलब किस तरह से शौक पैदा हुआ कि आप कल्चर की, सकाफत की, रवायात की जो चीजें हैं वो अपने हाथों से तैयार करें? अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक जिम्मेदार फैमिली से जी जी। और मुगल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हम्म। ये तो
अबो अजदाद से चला आ रहा है, हम्म, क्योंकि मुगलों को एक विरासत में मिला है। जी जी बिल्कुल। तो हमको खुशी महसूस होती है कि हम्म, हाथों से सामान तैयार करके मैं घोड़ों को यूज करता हूँ। अपने घोड़ों का ज्यादातर सामान मैं अपने हाथों से तैयार करके, जितने मेरे दोस्त सवार हैं सबको पता है कि हम्म, मैं खुद बनाता हूँ। घोड़ों की नलबंदी मैं खुद करता हूँ हम्म, और मुझे खुशी महसूस होती है हम्म, खुद करके। जबरदस्त। आप सिर्फ अपने घोड़ों की करते हैं या कभी किसी दोस्त फ्रेंड्स को जरूरत पड़े तो आप उनकी भी सपोर्ट कर देते हैं? मेरे पास जितना सामान है हम्म, तकरीबन मेरे हर दोस्त को पता है कि मैंने उनको बताया हुआ है कि किसी को किसी किस्म का कोई भी सामान चाहिए हम्म, तो मेरे से ले सकते हैं, हम्म, इस्तेमाल करे। 2 दिन जरूरत है, 4 दिन जरूरत है, इस्तेमाल करके फिर वापस मुझे दे दें। दे दे। जबरदस्त हो गया। तो सब माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत शौक है, उस पर आप अपने हाथों से चीजें बनाते हैं। दन का जो शौक आपके अबाउजदाद ने जिसका जी जी। आगाज किया, तो वो शौक और आपके करियर का सबसे कीमती बैल जिसकी जो बड़ा फेमस रहा, वो कौन कौन सा बैल था? मैं छोटा सा था, उस बैल के मरे की वहाँ तस्वीर लगी हुई है, हम्म, मेरे अब्बू लेके आए थे। तो उस टाइम उस बैल ने हमको हम्म, इतना नाम दिया बैल करा में, कि अभी भी हम शौक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जोड़ा मौजूद है, जबरदस्त। लेकिन वो उस जैसा फिर नहीं मिला। फिर नहीं मिला। ये नसीब से उसका मिलता है। उसका नाम क्या था? वो बाड़ा वाडरे वाला उसको हम बोलते थे। बड़ा और वाडरे जी वाला। वाडरे वाला। जी जी। तो तकरीबन उस टाइम मेरी उम्र थी 12-13 साल उम्र थी हम्म, उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जब हमारे अब्बू फोत हुए हैं तो उस टाइम भी हमारे डेरे पे 4 बैल मौजूद थे, लेकिन वो उस जैसा फिर नहीं मिला। ये नसीब से मिलता है, कोई एक जिंदगी में आता है ऐसा जानवर जो हम्म, अपनी यादें छोड़ जाता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने की। मुगल साहब, जिस तरह से अक्सर देखने में मिला है कि घोड़े बड़े खूबसूरत से आते हैं, जिस तरह से आपका घोड़ा है लाडला मुगला का, उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो बाकी घोड़ों में नहीं है, और उसकी ऐसी खसूसियत कौन सी है जो सबसे डिफरेंट नजर आती है आपको? जी, जो मेरे पास घोड़ा है लाडला मुगलाना, हम्म, उसको 14 साल हो गए हैं मेरे पास। हम्म, 14 साल से मैं उस पर नेजबाजी कर रहा हूँ। जबरदस्त। साथ में उसके 1 2 3 घोड़े चेंज किए हैं, हम्म, आते रहे जाते रहे, लेकिन वो उस घोड़े को 14 साल हो गए। हम्म, मैं अभी भी उसी घोड़े पे नेजबाजी कर रहा हूँ। हम्म, ये तकरीबन वो आज से 4 5 दिन पहले नेजबाजी हुई है, उसमें मैं दौड़ा के लेकर आया हूँ। हम्म, और उसी कंडीशन में है, उसके हाथ पाँव बिल्कुल मुकम्मल फिट हैं। ये ब्लेड की होती है, माशाल्लाह ऐसा नसीबों से मिलता है। बिल्कुल सही, बहुत बजा फरमाया आपने। घोड़ों का अक्सर हमने देखेंगे पैरों से उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। कौन से घोड़े जो हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं, घोड़ा डांस वाले या नेजाबाजी वाले? इसमें 2 वजह होती हैं। हम्म, एक तो घोड़े काम में यूज करने से फर्क होते हैं, दूसरा हम्म, हमारी खुराक की वजह से। बिल्कुल सही। हम घोड़ों को वो खुराक नहीं देते जो घोड़ों की खुराक होती है। हम्म, ज्यादातर घोड़े खुराक की वजह से चले जाते हैं। हम्म, अक्सर हमारे जो अबौ अजदाद थे, 1 या 2 घोड़ों से तकरीबन वो अपनी जिंदगी गुजार लेते थे। हम्म, अपना शौक भी करते थे और उसी पे सवारी करके, नेजाबाजी करके। तो अभी मैं खुद भी देखता हूँ और खुद हैरान होता हूँ, इतने इतने कीमती घोड़े आते हैं ग्राउंड में। हम्म, एक साल नजर आता है, दूसरे साल नहीं आता। नहीं आता बिल्कुल। उसकी वजह यही है कि हम लोगों को घोड़ों को खुराक अच्छी नहीं देते, जो घोड़ों हम्म, की खुराक होती है वो नहीं देते। अच्छा, काफी लोग कहते हैं कि बहुत चौधरी साहब, बहुत एक्सपेंसिव जी। गेम है ये, एक्सपेंसिव घोड़ों की खुराक है। ऐसा कौन सा एक्सपेंसिव है जो उनको देने से उनकी तबीयत सेट रहती है या उनके हेल्दीएस्ट रहते हैं? या सबसे बड़ी बात ये कि स्ट्रांग तो ऑटोमेटिकली वो होते हैं, उनके नेचर में है दौड़ना या इस तरह, लेकिन वो एक फाल तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। कौन सी ऐसी खुराक घोड़ों की जो खुराक है वो है चन्ना, है? जौ, चन्ना, जौ, ऐसी चीजें जो हैं वो घोड़ों की खुराक है। हम्म, हम लोग वो कम यूज करते हैं। अब नए नए फीड्स आ गई हैं, वनडे आ गए हैं, हम्म, ऐसी चीजें यूज करते हैं जो घोड़ों की खुराक नहीं है। बिल्कुल। इस वजह से घोड़े हमारे जाया हो यानी कि देसी रहे हैं। फीड जो है वो ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल सही। जी। अच्छा, अक्सर घोड़ों में हमने देखा है कि खुदा न खास्ता उनको कुछ भी बीमारी हो जाती है, इंटरप्शन हो जाती है कुछ हेल्थ में, या वैसे ही मतलब कुछ किसी किस्म की भी बीमारी पैदा हो जाए, जैसे बंद हो जाना खुदा न जी खास्ता, जी। आप उसका ट्रीटमेंट घर पर कर लेते हैं या मतलब एक किसी माहिर हकीम के पास या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर में हम खुद घर करते हैं, हम्म, क्योंकि हमारा काफी टाइम से घोड़ों के साथ वास्ता है। फिर अस्तबल में रहने से नॉलेज में इजाफा हुआ अजाफा भी हुआ। हुआ है। तो मैं नेज़बाजी में मौजूद होता हूँ तो मेरी गाड़ी में तकरीबन घोड़ों की ज़रूरत की जो अद्वियात होती है वो गाड़ी में मौजूद होती है। हम्म, हम्म,
खुद भी यूज करता हूँ और किसी भाई को भी जरूरत होती है तो अवेलेबल होती है। तो आप उन्हें मैं देते हैं। जी दे देता बिल्कुल सही। आप अस्तबल में रहे हैं तो काफी माशाल्लाह से आपकी एफर्ट भी रही है। थारोब्रेड घोड़े जो हैं वो उनकी खुराक, उनका रहन सहन, उनका तरीकाकार और है, देसी कल्चर का और है। कैसे मैनेज किया जाता है देसी कल्चर के घोड़ों को, अस्तबल में रहने वाले घोड़ों को, या उन घोड़ों को जो थारोब्रेड घोड़े हैं, इंग्लिश घोड़े हैं, इन सब में डिफरेंसेस क्या चीज है? ये जो थारोब्रेड घोड़े हैं या अरबी घोड़े हैं या ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, मैं हम्म दुबई में रहा हूँ, हम्म उन घोड़ों में और हमारे घोड़ों में बेशुमार फर्क है। हम्म हमारे घोड़े जो होते हैं वो तबीयत के सख्त होते हैं। ये जो देसी घोड़े होते हैं तबीयत के सख्त होते हैं। हम्म वो घोड़े तबीयत के सख्त नहीं होते, नरम लहजे के होते हैं। उनका खून गर्म नहीं होता हमारे घोड़ों, हम्म उनकी बर्दाश्त ज्यादा होती है। हम्म हमने कई बार, मैंने खुद सवारी की है, तकरीबन 100 किलोमीटर घोड़े को दौड़ाया है। हम्म लेकिन वो बर्दाश्त कर लेता, हमारा घोड़ा नहीं कर लेता। ये तो एक तो खुराक की वजह भी है, हम्म दूसरा उनकी बर्दाश्त, उनका ब्लड की वजह है। हम्म तो यानी कि जो हमें कहा जाता है कि घोड़ा एक स्ट्रॉन्ग जानवर है, वो उनमें नजर आता है, इनमें कम है। इनमें कम है। हम्म, ये 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 थोड़े ज, से ये गर्म ब्लड लाइन के, जज्बाती हैं, इनका खून गर्म है। गर्म है। जी सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप इस्तबल में रहे हैं, काफी चीजें आपने सीखी होंगी माशाल्लाह से, काफी एक्सपर्टेशंस रही होंगी आपकी। तो घोड़े को खुला रखना चाहिए या पछाड़ी बांधनी चाहिए? मोस्टली लोगों ने पछाड़ी बांधी होती है, कुछ लोग घोड़ा खुला रखते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है? जी, वहाँ तो तकरीबन घोड़े खुले रहते हैं। हम्म घोड़ा बक्स में भी खुला होता है, छोटा बक्स होता है 12 बाई 12 का या 16 बाई 16 का, उसमें भी खुला होता है। हम्म तो रात के टाइम ज्यादातर हम घोड़े अस्तबलों में जो छोड़ते थे, वो बड़ी बड़ी पैडकें बनी होती हैं, तकरीबन 3-4 कनाल की एक एक पैडक होती है, उसमें खुला होता है। लेकिन हमारे पास जगह कम होती है, अगर जगह हो तो अच्छा है घोड़े को खुला रखना। हम्म लेकिन हमारे पास जगह कम होती है, फिर वो उसकी खूबसूरती के लिए एहतियात करनी पड़ती है, हम्म छड़ियाँ वगैरह लगानी पड़ती हैं। हम्म तो वो जख्मी हो जाता है, बाल खराब हो जाते हैं, इस हम्म वजह से हमारी मजबूरी होती है। हम्म लेकिन वैसे इतना ज्यादा पाबंद करके घोड़े को रखना कोई इतना अच्छी बात तो नहीं। सही। नेजाबाजी में अगर देखा जाए तो सेक्शन नेजाबाजी पर ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। सिंगल नेजाबाजी भी कभी हुआ करती थी तो उसमें घोड़े की परफॉर्मेंस या सवार की परफॉर्मेंस नोट की जाती थी। आपकी क्या राय है? वो जब से सेक्शन स्टार्ट हुई है, डायरेक्ट सेक्शन पे ही नेजाबाजी होती है, तो उससे परफॉर्मेंस का कोई पता चलता है? जो सिंगल नेजबाजी होती थी ना, उसका अपना एक जैका, अपना स्वाद था। हम्म लेकिन वक्त के साथ साथ घोड़ों की तादाद ज्यादा बढ़ गई, शौक ज्यादा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जिले में बेशुमार घोड़े हो गए। जो पहले हम देखते थे इतने घोड़े नहीं थे, इतना हम्म शौक नहीं था। हम्म लेकिन हर साल ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, हम्म तो हमारी मजबूरी बन गई सेक्शन। लेकिन जो वो वक्त था, सवार का दौड़ना, घोड़े का स्टाइल, सवार का स्टाइल, हम्म वो अभी नहीं मिल रहा। कम बिल्कुल। कम कम लोग हैं हम्म जो वो भी उस स्टाइल में दौड़ते हैं, या वो घोड़े ऐसे दौड़ाते हैं। हम्म इसकी कमी महसूस होती है हमको। महसूस होती है। जी आप किसी सवार से मुतासर हुआ, आपको कोई सवार अच्छा लगता हो, आपके उस्ताद कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं, मेरे अब्बू जो जब घर पे घोड़ी वगैरह रखते थे, तो मैंने हम्म सवारी तो अब्बू से सीखी, हम्म घोड़ों पे चढ़ना दौड़ना। फिर मैं बैर चला गया अस्तबल में, वहां से सवारी सीख के वापस आया। पहले थोड़ी थोड़ी नजबाजी मैं खुद घर में करता था, वापस आया तो मैंने बराबर नजबाजी शुरू कर दी। हम्म तो ज्यादातर मैंने टाइम, अगर मैं अभी इस टाइम भी मैं नजबाजी में मौजूद होता हूँ, सब लोग जानते हैं कि मैं सारा दिन ग्राउंड में खड़े होकर नजबाजी देखता हूँ। सीखने को कुछ मिलता है। जबरदस्त। थोड़ा टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ, देखो कि घोड़ा कोई कैसे उठा रहा है, घोड़े की कैसी तबीयत है, घोड़ा हम्म कैसे कितना टाइम स्टार्टिंग पे खड़ा होता है, या जज्बाती है, कैसा है। थोड़ा टाइम तो हम आगे चले जाएं, हम्म वहां से देखें कि घोड़ा कैसे, एंड पॉइंट पे जी कैसे? एंड पे घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, जी जी। सवार किस स्टाइल में दौड़ रहे हैं। हम्म अभी भी सवार मौजूद है, देखने को मिलते हैं, लेकिन कम है, वो हम्म लोग नहीं मिल रहे। वो लोग नहीं रहे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने की। आपके सेक्शन में जैसे टीम माशाल्लाह से परफेक्ट है, घोड़े जैसे आपका घोड़ा बड़ा मतलब परफेक्ट है। अगर बात हम हाशिम सुल्तान की घोड़े की करें तो रोमियो उनका भी घोड़ा है। क्या बाकी घोड़ों की परफॉर्मेंस भी लाडला मुगलांदे की तरह है या उसमें डिफरेंस है? जी, अच्छे अच्छे घोड़े हैं, मेरे घोड़े से भी अच्छे हैं। हम्म ये तो मेरा अपना है, मैं कहूँ कि इस जैसा घोड़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल। मेरे घोड़े से भी अच्छे हैं, हम्म अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम्म देखो नो, जो जो मेरा अपना घोड़ा है ना, मैं इसकी बात करूँ तो ये छोटा सा घोड़ा है,
मेरी बॉडी के साथ वो मैच नहीं होता। हम्म, अक्सर दोस्त मुझे बोलते हैं ये तुम्हारी बॉडी के साथ नहीं मैच होता, लेकिन मैं उसकी बॉडी को नहीं देखता, उसकी नीयत को देखता हूँ, उसके हम्म, ब्लड को देखता हूँ। हम्म, इस दौर में अगर वो इतना टाइम नेज़बाजी करा गया तो बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात है उससे। इसमें कोई शक नहीं है जी। अक्सर घोड़े जो हैं वो बड़ी जल्दी फारिग हो जाते हैं लेग से, या इस तरह से उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा, हमने देखा है मैदान में घोड़ों को फाउल करते हुए, फाउल के पीछे वजूहात क्या है? फूल की वजह ये है कि हम घोड़े को समझ नहीं सकते, हम्म, घोड़े की तबीयत को नहीं समझ सकते। हम्म, हम्म, घोड़े को सख्ती करते हैं, सख्ती की वजह से घोड़ा, दौड़ना घोड़े का काम है। हम्म, दौड़ने का को घोड़े को कोई इशू नहीं हो कि दौड़ने की वजह से घोड़ा फॉल करे। हम्म। हम ये नहीं जानते कि इस घोड़े को कौन सी डील किस तरह से करना है? कौन सी नारी लगानी है, कौन सा कड़ाला लगाना है, या इसकी तबीयत कैसी है, इसको कितना टाइम स्टार्टिंग पे रोकें या इसको कितना टाइम रोकेगा। जब हम उसको सख्ती करेंगे तो ऑटोमेटिक घोड़ा खराब होगा। हम्म, घोड़े की तबीयत जानना सबसे पहले जरूरी है, मिजाज हम्म। समझना घोड़े का जरूरी चीज है। मिजाज समझेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक घोड़ा नहीं खराब होगा, बिल्कुल। सही। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, इसमें कड़ियाला लगाने के लिए या नाड़ी जिस तरह से आप बोल रहे जी, हैं लगाने के लिए, इसमें भी कोई बाकायदा तौर पर मतलब इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, या मतलब ऑटोमेटिकली हर घोड़े की सेम सेम होती है? ये सेम सेम नहीं होती, हर घोड़े का अपना मिजाज होता है। हम्म, कुछ घोड़े नरम नारी जो होती है उसको मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते, हमारी मजबूरी होती है, उनको फिर सख्त लगानी पड़ती है। उनका मुंह का अपना एक हिसाब होता है, जिसकी वजह से उनको लगानी पड़ती है। जबरदस्त हो गया। कल्चरल डेरा बनाना, ये प्लान कैसे आपके जेहन में आया और कैसे आपने सोचा? माशाल्लाह से बेशुमार चीजें आपने घोड़ों से रिलेटेड, बैल से रिलेटेड बनाई हैं। ये सकाफती ट्रेडिशंस को, रवायात को जिंदा रखना, ये शौक कैसे पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अबू अजदाद से शौक है। हम्म, तो हमारी फैमिली में तकरीबन जितनी जो सकाफती चीज़ें अबू अजदाद ने यूज़ की हैं, हम्म, मैंने वो सारी संभाल के रखी हुई हैं। हम्म। तो मैं वो भी जो मेरे दादा ने यूज़ की हैं मैंने वो भी रखी हुई हैं, आपने देखी है। जी बिल्कुल, 70 साल तो पुरानी भी जी पड़ी हुई पुरानी है। पड़ी हुई हैं, जो अब्बू ने यूज़ की हैं वो भी पड़ी हैं, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार करके भी यूज़ कर रहा हूँ। हम्म, तो खुशी महसूस होती है जब भी टाइम मिलता है। मैं जो आपने जो रूम देखा जिसमें वो ज़्यादातर चीज़ें पड़ी हैं, हम्म, ज़्यादा टाइम अगर फ्री होता तो मैं उसमें गुजारता हूँ। हम्म। सुकून मिलता है दिल को। माशाल्लाह हमारे से। अबू अजदाद की ये हमारी पहचान है, हमारी बिल्कुल। विरासत है। जी, जी, जी। बिल्कुल सही। आप अपने भाइयों को जो आपके साथ सपोर्ट करते हैं, या उन लोगों को जो आपकी नेज़ाबाजी का हिस्सा है, या वो लोग जो इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे? जी, मैं खासतर जो अभी हमारे नए नौजवान आ रहे हैं इस फील्ड में, हम्म, उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब है कि इसको आदमी इतना जल्दी नहीं समझ सकता। एग्जैक्टली। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है हम्म, कि पुराने लोगों से सीखें। हम्म, ऐसा नहीं, मैं ज़्यादातर अभी को देखने को मिलता है हम्म, कि कल सवारी घोड़े पे शुरू की, आज ग्राउंड में चला गया, कल वो उस्ताद बन गया। हम्म, इसी वजह से हम लोग कामयाब नहीं होते। हम्म, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है नए बच्चों से, खासकर हम्म, पुराने लोगों से सीखें। हम खुद को इतनी खुशी होती है कि अभी भी मेरे आगे कोई मेरे से सीनियर चलता है तो मुझे खुशी महसूस होती है, जबरदस्त। कुछ सीखने को मिलता है। हम्म, तो कोशिश करें कि बड़ों के पीछे चलें। हम्म। बहुत अच्छी जी बात होते आपने की जी। तो नाज़रीन, ये थी खान आमिर खान साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी न्यू कमर के लिए कि वो गेम का हिस्सा बने, आए। ये बहुत खूबसूरत शौक है, क्योंकि इस शौक की वजह से आप काफी गैर अखलाकी हरकत से महफूज रहते हैं, लेकिन साथ साथ आप अगर गेम का पार्ट बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर आपको सबसे पहले जो अमल है वो सीखने का अमल है। आप परफेक्ट तब हो सकते हैं जब आप सीखें, प्रैक्टिस करें। जैसा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इन्हीं चीजों को आप खुद पर लागू करते हुए ही आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से गेम के लिए फिट बना सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले जा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।